हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। 97,000 नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग अब काफ़ी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार 17,000 भर्ती की तैयारी कर रही है, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं 97,000 पदों पर भर्ती के लिए। और इस संबंध में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम छात्रों ने रखा था और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से, बीजेपी जिलाध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन सीएम को सौंपा था। पूरे प्रदेश में यह मुद्दा छा गया कि छात्र 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। क्या है इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट, और बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती के बारे में, भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, और बात करेंगे हम लोग यूपी टेट के बारे में, क्योंकि यूपी टेट को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। परीक्षा कब होने जा रही है, इस संबंध में ऑफिशियल अपडेट आ गई है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तीनों अपडेट हम यहाँ पर कवर करेंगे। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,500 और 69,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से, तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले यूपी टेट की ही बात कर लेते हैं। यूपी टेट दोस्तों देख सकते हैं कि 23 जनवरी को ही होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फर्जी नोटिसें वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा टल गई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से एग्ज़ाम 23 जनवरी को नहीं होगा। वो सारी चीज़ें बिल्कुल फर्जी हैं। कोरोना जरूर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ पूरे देश में, लेकिन अभी तक परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पूरी तैयारी है 23 जनवरी को यूपी टेट कराए जाने का। और देख सकते हैं कि यूपी टेट का प्रवेश पत्र 12 जनवरी को जारी हो जाएगा और 23 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। बात करें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में 17,000 पदों पर नई भर्ती की तैयारी चल रही है, और इसको लेकर छात्र बिल्कुल भी खुश नहीं है। और छात्रों की मांग है कि 97,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो, और इसी वजह से कल अलग अलग जिलों में ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी के माध्यम से या फिर बीजेपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष के माध्यम से। देख सकते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षु 17,000 पदों पर भर्ती के फैसले से असंतुष्ट हैं। सांसद केसरी देवी को दिया ज्ञापन, सांसद ने सीएम को पत्र लिखा। इस तरह के कल हजारों पत्र लिखे गए हैं। छात्रों की मांग है कि जो 17,000 पद आप दे रहे हैं, जो बच गए हैं 1,37,000 में से, वो प्लस 51,000 का जो आपने हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पद खाली हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं छात्रों ने बताया है कि 10 से 12,000 शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं बेसिक में, तो इन सभी पदों को जोड़ा जाए तो जो मांग हो रही है 97,000 की, ये आंकड़ा आराम से अचीव हो सकता है और इतने पदों पर भर्ती आ सकती है। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता कभी भी लग सकता है। ऐसे में छात्रों को डर है कि सरकार कहीं भर्ती ना दे या फिर 17,000 का लॉलीपॉप ना थमा दे। इसी वजह से छात्र 97,000 की मांग को तेज कर दिए हैं। डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी नई शिक्षक भर्ती, सांसद को लिखा पत्र। जो भी टेट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, और 97,000 के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। मांगते हम अपना अधिकार मांगते, 97,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती, 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार, 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार, 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 97,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती। नीट नहीं रोजगार चाहिए, नीट नहीं रोजगार ज्ञापन दिया है, इसको देखिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। देखना होगा इस पर फाइनली सरकार क्या फैसला लेती है, और अगले 1 से 2 दिनों में शिक्षक भर्ती पर फैसला होने की पूरी उम्मीद है। अध्यापक भर्ती के लिए छात्रों में उबाल
बारिश में सड़क पर उतरे छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय का घेराव किया। साथ ही साथ 69,000 में जो 6800 की सूची जारी हुई है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, ये अभ्यर्थी 6800 से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 6800 की सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और आरोप लगाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि नियमों में अनदेखी की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा कि सिर्फ 3.86% उन्हें आरक्षण मिला है, जबकि 27% ओबीसी का आरक्षण है और ये संवैधानिक हक है इन अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्हें 2637 सीट ही दी गई हैं, वहीं एससी वर्ग को 21% का आरक्षण है और इन्हें 16.6% का आरक्षण दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। सरकार ने इस भर्ती में मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर सूची बनाई, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी आदि को छुपा लिया गया, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भर्ती की मूल चयन सूची बनाई ही नहीं गई और इस भर्ती में विवाद बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ 68,500 की सीटों को 69,000 में जब जोड़ा गया तो 68,500 वाले अभ्यर्थी भी खासा नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, उनकी मांग है कि हमें इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए, कट ऑफ को कम करके 30% और 33% किया जाए 68,500 की और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि 68,500 में जो पासिंग नंबर था वो 40% और 45% था। अभ्यर्थियों की मांग काफ़ी लंबे समय से 30% और 33% की हो रही थी, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे पद खाली रह गए थे। तो 68,500 की सीटों को 69,000 में जोड़ा गया और इसको लेकर छात्र खासा नाराज हैं। शिक्षा मंत्री जी लगातार कह रहे थे कि हम 68,500 की सीटों को 69,000 में नहीं जोड़ सकते, जब अभ्यर्थी 22,000 की मांग कर रहे थे या आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने खुद 68,500 की सीटों को 69,000 में जोड़ दिया और एक बड़ा विवाद यहाँ से बन गया है। चलिए बात करते हैं एडेड जूनियर की। अधर में जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती और धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। पीएनपी, एडी बेसिक और एससीईआरटी कर रहे हैं परिक्रमा। परिणाम को लेकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो एडेड जूनियर में दोस्तों मामला फंसा हुआ है और रिजल्ट काफ़ी पहले इसका आ गया, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है और इसी वजह से छात्र खासा नाराज हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि एडेड जूनियर भर्ती को पूरा करवाने के लिए रात में भी डटे हुए हैं अभ्यर्थी। लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और इस सर्दी में, इस बारिश में भी अभ्यर्थी पीएनपी पर डटे हुए हैं। मामला दोस्तों इसमें यह हुआ कि जब छात्र गए पीएनपी तो उन्हें जानकारी दी गई कि हमने रिजल्ट को एससीईआरटी लखनऊ भेज दिया है, आगे की जो प्रक्रिया है, जो विज्ञप्ति है, वो लखनऊ से ही जारी होगी। फिर इस बरसात में, इस ठंड में अभ्यर्थी आए लखनऊ और यहाँ पर पता चला कि उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो पीएनपी सचिव पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, छात्रों को भ्रम में रखा और भर्ती को फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि आचार संहिता लग जाए और फिर ये भर्ती ना हो। छात्र खासा नाराज हैं और आज ये अभ्यर्थी पीएनपी पर डटे हुए हैं। यदि आप भी एडेड जूनियर से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर 45,000 छात्र पास हुए हैं, तो आप पीएनपी जाइए और एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर एडेड जूनियर के लिए भी हो रहा है। देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पीएनपी पर। इस भर्ती को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। शिक्षा मंत्री जी ने 30 दिसंबर को ही ट्वीट करके बताया था कि आज शाम तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। न्यूज़पेपर के माध्यम से तमाम खबरें आई कि इसमें आरक्षण का मामला है, इसमें विषय का मामला है, लेकिन सभी मामलों को निपटा लिया गया, ये भी जानकारी मिली। इसके बावजूद आखिर इसकी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो रही है और इस भर्ती को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आज इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे ही पीएनपी से कोई अपडेट मिलती है, हज़ारों छात्र आज पीएनपी पर पहुंच रहे हैं। ये थे दोस्तों आज ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।